क्या कहती है हरियाणा की जनता? विधानसभा चुनाव में कौन पड़ेगा किस पर भारी? क्या फिर चलेगी मोदी लहर? हरियाणा विधानसभा के हर दांवपेच से आपको रूबरू कराएंगे अपने खास कार्यक्रम पब्लिक प्लेटफॉर्म में। मैं हूं रविकांत राय और इस वक्त हम पहुंचे हैं गुड़गांव लोकसभा सीट के रेवाड़ी विधानसभा में। जिस तरीके से राजनीति में ये कहावत बहुत फेमस है कि यूपी ये तय करता है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसी तरीके से हरियाणा में रेवाड़ी ये तय करता है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं रेवाड़ी में और हरियाणा की जनता यहां पर मौजूद है। जानेंगे कि इस बार हरियाणा की जनता क्या सोचती है, कौन से वो मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने वाले हैं। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये जो हुक्का है ये सम्मान का प्रतीक है। इसी हुक्के पर हरियाणा की सियासत तय होती है कि आखिर सियासत किस करवट बैठेगी। तमाम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में वो कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जब आप वोट करने जाएंगे तो आपके दिमाग में होंगे? भाई मुद्दा ये है कि एक तो हमारे के दक्षिण हरियाणा के नौकरियां में भेदभाव करे कांग्रेस सरकार ने। दूसरी बात यह हमारा बालक नहीं डोल रहा था, कोई सुनाई ना हो रही हमारी बालक आगे। तो हम चाहते बीजेपी, ऊपर भी सरकार बीजेपी के, नीचे भी सरकार बीजेपी की। यानी बेरोजगारी अहम मुद्दा है, जो युवक हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही। नौकरियां नहीं, और सारी रोहतक में लगाई से हमारा उरे नहीं डोल रहा है, तो हम तो वोट देंगे बीजेपी। तो चलिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि भेदभाव किया जाता है। सीएम हुड्डा पर यह आरोप है कि तमाम परियोजनाएं वो रोहतक लेकर जाते हैं और वहीं पर विकास होता है। लेकिन अगर कैप्टन अजय सिंह की बात करें, जो यहाँ से बिलोंग करते हैं और हुड्डा सरकार में मंत्री भी हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि कैसी है? क्या उन्होंने इतने सालों में कुछ काम कराया आप लोगों के लिए? इतने सालों में काम बहुत कम हुआ है। रेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में शहर में कोई काम नहीं हुआ। गांव का तो थोड़ा बहुत विकास हुआ भी है। और अब की बात, युवा सोचता है कि हमें रोजगार के अवसर मिले ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे इतना भेदभाव किया जा रहा है कि जो भी रोजगार मिलते हैं वो सभी जाटों के लिए आरक्षित होते हैं या उन्हीं को मिलते हैं, चाहे सिविल में हो चाहे गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो उन्हीं के लिए होते हैं। तो ये चाहते हैं कि सभी को बराबर हक दिया जाए और सभी के लिए बराबर हक दिया जाए कि सभी को बराबर रोजगार मिले। बस युवा यही चाहता है, क्योंकि ये रोजगार ही ऐसी कड़ी है जिससे जीवन आगे चलता है और देश ऊपर बढ़ता है। चलिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उन तमाम लोगों से बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि ये रेवाड़ी विधानसभा है, ये अहिरवाल बेल्ट माना जाता है। यहाँ पर यादवों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो ये तय करते हैं कि यहाँ से कौन जीतेगा। लेकिन एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत कम दिन बाकी हैं, आप लोगों ने मन में तय कर लिया होगा कि आखिर इस बार किसे वोट करना है। मुद्दे बताइए, कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको ध्यान में रखकर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दे होंगे रोजगार का, मोदी फैक्टर और हरियाणा से कांग्रेस का सफाया। ये मेन मुद्दा होगा रेवाड़ी की जनता का। लेकिन हुड्डा तो कहते हैं विकास बहुत किया। विकास रेवाड़ी के नाम से नहीं हुआ है। हमारे कैप्टन साहब ने विकास करा है, लेकिन लड़ झगड़ के, यानी कि सार्वजनिक विकास रेवाड़ी के इलाके का नहीं हुआ। विकास की कहीं बात आती है तो अब सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है, वो मोदी फैक्टर। विधानसभा लोकसभा दोनों के अंदर यही था और यही रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर लोगों का ये कहना है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वादे बहुत करती हैं लेकिन काम बहुत कम होते हैं। लेकिन एक बार फिर जो है ये हुक्का जो है यहाँ पर आपको जगह जगह दिखाई देगा और यहीं पर चर्चाएं होती हैं और यहीं से सियासत तय होती है कि इस बार जो हरियाणा की जनता है वो क्या सोच रही है। इस समय रेवाड़ी से कैमरामैन तारा दत्त पंत के साथ रविकांत राय।